आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 29वां अध्याय। 19वां अध्याय। शंकर जी द्वारा ही काम का नाश। नारद जी बोले, हे विधे, इसके पश्चाताप क्या हुआ? इसके पश्चात क्या हुआ? उस पापनाशक कथा को कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि तब महायोगी शंकर जी को अपनी धीरता से विघ्न पड़ा देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, दूसरे की स्त्री देखकर मेरा मन क्यों बिगड़ा? किस कुकर्मी ने मेरा मन बिगाड़ा है? ऐसे विचार से शंकित हो वे इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा ही क्रोध आया। फिर उन्होंने देखा कि कामदेव प्रत्यक्ष भी धनुष्पान चढ़ाए हुए अंतरिक्ष में स्थित है। वह शंकर जी पर अपनी अमोघ अस्त्र छोड़ रहा है, परंतु शिव जी को क्रोध से परंतु शिव जी के क्रोध को शांत हो गया और शांत होते ही उन्हें देख कामदेव डर गया। जब मृत्युंजय को सामने देखा तो और कांपने लगा। वह इंद्रादिक देवताओं का ही स्मरण करने लगा। इंद्रादिक आकर ही महादेव जी को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय महादेव जी के तीसरे नेत्र से जो क्रोधाग्नि फूटी तो वह आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे कि चारों ओर ज्वाला फैल गई। तब तक वह भस्म कर दिया गया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। पार्वती जी का शरीर भय से श्वेत हो गया। वे चित्त में ही खेदित हुई सखियों सहित अपने घर चली गई। रति मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वह सचेत हुई तब कहने लगी कि हाँ, क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या कर दिया? मेरे उद्दत स्वामी को यहाँ भेजकर नष्ट करा दिया। हा नाथ स्मर स्वामी, प्राण प्रिय, सुखप्रद, हा प्रिय, हा प्रिय, यहाँ क्या हो गया? ऐसा कहकर वह बहुत रोती कलपती हाथ पर पिटती अपने सिर के केसों को नोचने लगी। उनके विलाप से चारों ओर कुहराम मच गया। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। तू किसी को व्यर्थ क्यों सोचती है? कोई किसी का सुख दुख दाता नहीं है, सब अपने कर्म का फल पाते हैं। रति को समझाकर सब देवता शिव जी के पास पहुंचे। रति का शोक दूर करने के लिए की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा कि अब मेरे क्रोध से जो हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक ही बिना शरीर का रहेगा जब तक कि रुक्मिणी के पति भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। जब वे द्वारका में वास करेंगे और उनके बहुत से ही पुत्र हो जाएंगे, तब रुक्मिणी के गर्भ से ही कामदेव का जन्म होगा। उसका नाम ही प्रद्युम्न होगा, परंतु उत्पन्न होते ही उसे संबर नामक दैत्य चुराकर ही समुद्र में डाल देगा। तब तक रति वहां जाकर ही रहे, वहीं से ही यह अपने पति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी, वही उस दैत्य को मारेगा। ब्रह्मा जी ने एक निश्वास ली और कहा कि हे महादेव जी, काम को ही शीघ्र जिलाकर रति के प्राण की रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा कि अच्छा, तो अब मैं प्रसन्न हूँ। इस अवधि के भीतर ही मैं काम को जिला सकता हूँ। वह मेरा गर्भ बनकर वहां नित्य इससे विहार भी करता रहेगा। अब तुम लोग अपने लोक हो जाओ। देवताओं से ऐसा कहते हुए शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। रति संबर दैत्य के नगर को चली।
गई, देवता भी अपने लोक को चले गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।